हम आज मौजूद हैं वाटर बेड पंपिंग स्टेशन साइट एरिया सक्खर पर। करप्शन की एक ऐसी कहानी जो कि अरसे दराज से मीडिया की आंखों से ओझल रहा। ये वो वाटर पंपिंग स्टेशन है जहां से सक्खर साइट एरिया के 80 से ज्यादा जो सनती यूनिट्स हैं उनको यहाँ से पानी फ्राहम किया जाता है। वाटर बेड पंपिंग स्टेशन के इन पानी के तालाबों से यहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि पाकोला कंपनी है, जैसे कि पेप्सी कोला कंपनी है, जिस तरह के ल्यू बिस्किट फैक्ट्री है और दर्जनों फ्लोर मिल्स हैं, उन तमाम सनती यूनिट्स को यहाँ से पानी मुहैया किया जाता है। लेकिन पानी के तालाब के हशर नशर इस फुटेज से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इस पानी के तालाब में कीचड़ और गंदगी फैली हुई है और ये जहर आलूद और जरासीम से भरा हुआ ये पानी किस तरह खाने पीने की अशिया बनाने वाले फैक्ट्रीज को फ्राहम किया जाता है। और न सिर्फ यहाँ से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में करप्शन की जाती है, क्योंकि किसी भी सनती यूनिट में आज तक पानी की तरसील के लिए मीटर नहीं लगाया गया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि किस सनती यूनिट को कितना पानी रोजाना की बुनियाद पे या माहाना की बुनियाद पे फ्राहम किया जाता है, ताकि उसका कोई प्रॉपर कोई बिलिंग हो, ताकि इदारे को उसका प्रॉपर ऑडिट हो सके और उसकी प्रॉपर बिलिंग हो सके। कहा जाता है कि 75 रुपये फी गैलन पानी की का जो नर्क मुकर किया गया है, उस हिसाब से जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वहाँ माहाना 1 लाख से जायद गैलन पानी जो है वो फ्राहम किया जाता है। लेकिन वहाँ से जो सरकार को बिल पे किया जाता है वो 25% तक भी नहीं होता, बाकी रकम भत्ते की सूरत में वसूल किया जाता है। वाटर बेड पंपिंग स्टेशन की रिपेयरिंग की मद में, यहाँ के जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनकी रिपेयरिंग के मद में, यहाँ के जो पाइपलाइन है उनकी रिपेयरिंग के मद में, और यहाँ की जो डिसलिटिंग है उसकी मद में सालाना करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है। मेरे पास इस वक्त एक लिस्ट मौजूद है, मैं अपने इंडस्ट्री की नाज़रीन को दिखा सकता हूं कि ये वो लिस्ट है। सिर्फ 2022 साल के एक साल के अंदर इस वाटर पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ मरम्मती कामों के मद में, मेंटेनेंस एंड रिपेयर की मद में तकरीबन 1.5 करोड़ से जायद करप्शन की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ का जो साइट का इंजीनियर है जो कि इलीगली अपॉइंट है 2013 से, एक डिप्लोमा होल्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के उलट कोई भी नॉन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा कोई भी नॉन बीईसी कोई अमलदार गजेटेड पोस्ट पे या इंजीनियर की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ का जो साइट इंजीनियर है अब्दुल करीम उर्फ गुलशन मलान साहब, वो 2013 से यहाँ पर डिप्लोमा के डिग्री पर तैनात हैं। उनकी तैनाती किस तरह हुई है और 2013 से किस ड्रामाई अंदाज में उसको सिर्फ 1 साल 2 साल के बाद 1 माह के लिए उसे चार्ज वापस ली जाती है, किसी ग्रेजुएट अफसर को वो चार्ज दी जाती है, लेकिन 1 माह के अंदर अंदर उस अफसर से वो मुकर्री जो है उसकी ज्वाइनिंग है वो उससे छीन कर दोबारा फिर मौलाना साहब को सौंप दी जाती है। और उसकी वजूहत क्या है, उसकी वजूहत हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। और आपको मैं बताता चलूं कि इस करप्शन की रोदात कि किस तरह इस वाटर बेड पंपिंग स्टेशन की मुरम्मत और बहाली के लिए और मुख्तलिफ जो यहाँ के बिजली के मामलात हैं, फिल्ट्रेशन की मामलात हैं और पंपिंग के जो मामलात हैं उनकी दूसरी के मद में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की जाती है। और वो करप्शन के लिए भी किसी और ठेकेदार को, किसी और फर्म को, किसी और कंपनी को नहीं लिया जाता, बल्कि अपने ही फैमिली मेंबरान के जाली कंपनियों के नाम से यहाँ पर ठेके दिए जाते हैं, फिर जाली ठेकों के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे जाते हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर 2022 के जून माह से दिसंबर 2022 तक वहीद मलान साहब, उनकी कंपनी है जो कि अब्दुल वहीद मलान साहब एडिशनल चीफ इंजीनियर साइट कराची के बेटे हैं और साइट इंजीनियर सक्खर गुलशन उर्फ अब्दुल करीम मलान साहब के भतीजे हैं। उनके कंपनी के नाम से
72 लाख रुपए की रकम जालसाजी के जरिए निकाली गई और वो पैसे हड़प किए गए। और उसी के साथ साथ उनके एक और साले हैं, उनके साले के जो भाई हैं वो ठेकेदार हैं मिस्टर अब्दुल अजीज मलानो साहब। उनकी फर्म के नाम से, उनके कंपनी के नाम से 52,25,000 रुपए की रकम जालसाजी के जरिए निकाली गई। और आपको बताता चलूं कि एक माह के दौरान नहीं, बल्कि एक ही तारीख के अंदर, एक ही तारीख के अंदर, एक ही माह के अंदर, एक ही काम के आड़ में 10-10 बार टेंडर किए गए, 10-10 बार बिल साइन किए गए, 10-10 बार चेक इशू किए गए। और इसी तरह सिर्फ 2022 के साल के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम इस वाटर बेड पंपिंग स्टेशन की रेनोवेशन और उसकी बहाली के नाम पर करप्शन की गई। इसका हिसाब कौन देगा? ये सवाल हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सिंध के हुकाम के हवाले करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि इतनी करप्शन पर महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सिंध ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं। कैमरामैन फरहान मेमन के साथ ताजरन, इंडस्ट्री ट्रिब्यून, सक्खर।